नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं विश्व हिंदी सम्मेलन से। अक्सर आप देखते हैं लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कहा नहीं जा सकता कि किसी एक परीक्षा में आपकी आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपसे विश्व हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे साथियों आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसीलिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप 14 सितंबर जानते हो, लेकिन वो हिंदी दिवस जो होता है वह राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप कह सकते हो। अब विश्व स्तर की जब बात करते हैं तो विश्व स्तर में जो है आप देखते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो डेट जो है एक तरीके से नियुक्त की गई वो है आपकी 10 जनवरी। इसी पर आज हम आपसे करने वाले हैं चर्चा और परिचर्चा। आइए कुछ मूलभूत पॉइंट पर चर्चा करिए। दिख रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस वैसे जो मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप विश्व हिंदी दिवस का जो आयोजन होता है, पहले जो है 3 वर्षों पे होता था, वर्तमान में 4 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई मर्तबे आपसे पूछा जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि आयोजन जो होता होगा वह हर वर्ष होता होगा, लेकिन जो आयोजन होता है किसी एक निश्चित डेट के ही अकॉर्डिंग हुआ करता है या होता है, ये तो आप बहुत भली भांति से जानते ही होंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय दिवस कब मनाया जाता है? यही विश्व हिंदी दिवस सचिवालय। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो ये मॉरिशस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 नवंबर 2002 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। चर्चा करने वाले हैं। आइए पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व हिंदी सचिवालय की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? तो आधिकारिक स्थापना जो हुई थी वह 2008 ईस्वी में हुई थी। बाकी आपको पता है कि स्थापना इसकी 12 नवंबर 2002 को ही हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से जो स्थापना माना जाता है वह 2008 माना जाता है। शुरुआत में यह 4 साल में आयोजित किया जाता था, यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन आपका होता है यह शुरुआत में जो है आप देखेंगे पढ़ेंगे तो 4 साल में आयोजित होता था या आयोजित किया जाता था, लेकिन अब यह हर 3 साल पर आयोजन इसका होने लगा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आप बता लेंगे। हिंदी का नमस्ते ऐसा शब्द माना जाता है जिसे सबसे ज़्यादा बार बोला जाता है। किसी भी देश के लिए बात किया जाता है, जब आपसे पूरे वर्ल्ड लेवल की बात की जाती है तो कहा जाता है कि प्रत्येक जो हिंदी भाषी बोलने वाले होते हैं, यानी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, अगर आपसे बात किया जाए कि भाषा बोलने वालों में अगर उसमें जो है कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी की जब बात की जाती है साथियों तो हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है। और कहा जाता है कि अनुमान के तहत कि हर 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट का भी प्रयोग करता है, यानी 5 व्यक्ति अगर इंटरनेट चलाते हैं तो 1 व्यक्ति उस पर हिंदी का जो है प्रयोग करता हुआ ज़रूर मिल जाता है। ऐसा जो है एक अनुमान जो है व्यक्त किया जाता है पोर्टल की तरफ से। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि भारत के अतिरिक्त कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। तो उसमें नाम आता है फिजी, मॉरिशस, सूरीनामा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों में भी हिंदी बोली जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार तथा हिंदी प्रेमी एकत्र होते हैं। वर्ष 1973 यानी 1973 की अगर हम बात करें तो 1973 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। यानी प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1973 ईस्वी में। कौन पारित किया था? कौन सी समिति पारित की थी? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने पारित की थी, जिसमें जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात प्रस्ताव की जाएगी तो आप बताएंगे, ठीक है।
और वही जाकर के 1975 ईस्वी से इसका आयोजन आरंभ हो गया। अब 1975 ईस्वी से इसका आयोजन आरंभ हो गया, यानी दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो माना जाता है वही आप 10 जनवरी, कब 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया, इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब 10 जनवरी 1975 को प्रस्तावना जो था या प्रस्ताव जो था पारित हुआ था वो 1973 ईस्वी में, लेकिन मनाए जाने का जो उल्लेख मिलता है वह 10 जनवरी 1975 से मिलता है। आपको बताना चाहूँगा साथियों कि दुनिया भर में जब आप देखते हैं कि हिंदी के प्रचार के लिए जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया, इसलिए इसी दिन को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने? 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और एक पॉइंट अगर बता दें साथियों, तो 2006 के बाद से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखो ये 2006 तक की बात करेंगे अगर, तो 2006 से अब प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो 2006 के बाद से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। बाकी पहले जो इसको विश्व हिंदी दिवस मनाने का प्रारूप था वह 4 वर्ष था, फिर 4 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष हुआ। अब 2006 से जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी हैं। तो ये 6 से भाषाएं पूछी जा सकती हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से आधिकारिक भाषाएं मानी जाती हैं। अंग्रेजी, रूसी, चीनी को मंदारिन भी कहते हो, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। अब देखिए आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था जो कि 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसके जो सम्मेलन में बातें कुछ महत्वपूर्ण निकली थी। उसमें ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना होगी, विश्व हिंदी सम्मेलन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए, इस पर जो है सहमति दायर की गई थी लोगों के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बता लेंगे। आइए बात करते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के थे ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो देखिए प्रस्ताव किसने पारित किया है, तो प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया है विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव मॉरिशस के राम गुलाल, कौन राम गुलाल हैं ये? शिवसागर राम गुलाल अध्यक्ष हैं, जो कि विश्व, तो आपसे क्वेश्चन कई सारे तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हैं? शिवसागर राम गुलाल, जो कहाँ के थे? मॉरिशस के थे। इन्होंने क्या किया? विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। फिर आगे चल के आप पढ़ते हैं कि 12 नवंबर 2002 ईस्वी को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। यानी विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई साथियों? तो आप कहोगे 12 नवंबर 2002 को स्थापना हो गई। कब? 12 नवंबर 2002 को स्थापना हो गई जो है। और इसका जो है आपको ऊपर मैंने बताया है कि प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो अध्यक्ष शिवसागर राम गुलाल ने प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिनियम को कार्य रूप देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर 21 नवंबर 2003 ईस्वी को, कब? 21 नवंबर 2003 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, इस अधिनियम को कार्य रूप देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 21 नवंबर 2003 ईस्वी को इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। आइए यहाँ से इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बनते हैं, वर्तमान में भारत और मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी एवं विद्वान इसका संचालन करते हैं। तो इसके संचालन की भी बात पूछी जाती है कि इसका संचालन कौन करता है, तो यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप बता देंगे।
साथियों, कुछ मोटे मोटे तौर से अगर हम बातें करें इस विश्व हिंदी दिवस के बारे में, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा भी है, देखा भी होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो एक पॉइंट आप चाहो तो ये बना करके लिख सकते हो कि इसकी घोषणा जो है, क्योंकि पहले क्या था, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ा, कब कौन किया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री ने जो है, ये पॉइंट आप बस समझ लीजिए, बस जानने वाली बात है, बाकी तो हम चीज़ों को बता ही रहे हैं। कौन किया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। विदेशों में भारतीय दूतावास विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विशेष आयोजन करते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नॉर्वे में पहला विश्व हिंदी दिवस भारतीय दूतावास ने मनाया था। इसके बाद दूसरा और तीसरा विश्व हिंदी दिवस भारतीय नॉर्वेजी, ये लिख लीजिए। अच्छा, पहला जो है कहाँ मनाया गया था साथियों, तो नॉर्वे में। कहाँ पर, पहला जो है वह नॉर्वे में पहला विश्व हिंदी दिवस जो है भारतीय दूतावास ने बनाया था। इसके बाद जो है दूसरा एवं तीसरा जो हिंदी दिवस था, यह जो है नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम के तत्वाधान में लेखक सुरेश चंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में बहुत धूमधाम से मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस के अलावा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा तथा तभी से इसीलिए जो है 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हमारी संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत जो है, आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा कि हमारे संघ की राजभाषा होगी वह क्या होगी, हिंदी होगी। अभी अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। और यही नहीं कि केवल हिंदी बोलते ही हैं साथियों, अगर हम बहुत सी पॉइंटों पर चर्चा भी करें तो आप यह भी पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक भाषा हमारी हिंदी भी आज के समय में स्थान बनाती है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में फिजी नाम का एक द्वीप है। फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का ही मिला जुला रूप माना जाता है। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, युआना, सूरीनामा, त्रिनिदाद, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में आज के समय में हिंदी बोली भी जाती है और कुछ लोगों के द्वारा समझी भी जाती है। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली बार जो है, ये भी एक बहुत गर्व का विषय होता है साथियों, अगर बात करें तो 2017 में पहली बार ऐसा हुआ है। कब, 2017, साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। अगर विश्व के स्तर पर बातें किया जाए, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। इतिहास की किताबों में आपने कहीं कहीं पर अलग अलग चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी शब्द का इस्तेमाल विदेशी मुसलमानों ने किया था, जिससे उनका मतलब भारतीय भाषाओं से ही था। इस पर भी आपने चर्चा किया। बाकी जो है, आप अपने हिंदी के इतिहास की जब बात करते हैं तो आप देखते हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर वहाँ से होते हुए सौरसैनी अपभ्रंश से आपके हिंदी का विकास होता है। ये तो आपने पढ़ा ही। वर्ष 1918 की अगर बात करें तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था, लेकिन राष्ट्रभाषा तो कोई बनी नहीं है। हाँ, लेकिन इस पर जोर किसने दिया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इस पर जोर दिया था। और 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। वहीं आप पढ़ते हैं कि वर्ष 1881 ईस्वी में
ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है अगर डीप में थोड़ी सी चर्चा करें तो। वर्ष 1881 में बिहार पहला राज्य बना जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले किसने, कौन से राज्य ने, तो बिहार का नाम आता है साथियों जो है हिंदी को आधिकारिक रूप में चुनने में जो है। इस समय भारत में 22 भाषाएं हैं जिनमें 2 भाषाओं को केंद्र सरकार से मान्यता मिली है, जिसमें आप अंग्रेजी और हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि उसका कारण है 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को जो है आप देखते हैं राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिलती है, तो अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी रख दिया गया था, आज भी उसी तरीके से रखी गई। हाँ, अगर भारत की परसेंटेज की बात किया जाए तो भारत में लगभग 77% यानी कितना 77% लोग हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी उनके कामकाज का भी हिस्सा मानी जाती है। और विश्व के लगभग अगर बात करें तो 130 विश्वविद्यालयों में जो है हिंदी पढ़ाई जाती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी पीछे हमने बताया कि हिंदी का एक शब्द है नमस्ते, ऐसा शब्द माना जाता है कि जिसे सबसे ज़्यादा बार बोला जाता है, यानी लोग एक दूसरे से जब पहली बार मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या नमस्ते बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये रही बातें जो है विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ हिंदी के साथ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन पर हमने किया आपसे चर्चा और परिचर्चा। अब बात करते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ आपका जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सम्मेलन से रिलेटेड, तो आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका है, पहला ही विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में, कहीं कहीं पर आप 10 से 12 जनवरी भी देखने को पाते हैं। ठीक है, कहाँ 10 से 12 जनवरी भी देखने को पाते हैं। कहाँ पर हुआ था साथियों, तो यह नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ है, भारत देश का एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा जो है स्थान है। तो देखिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में, भारत में। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 28 से 30 अगस्त, कब 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी को हुआ, जिसमें जो है स्थान पोर्ट लुई है, यह मॉरिशस का एक स्थान है। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 28 से 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कब 1983 ईस्वी को, कहाँ पर हुआ था, तो यह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों, नई दिल्ली भारत में हुआ था। और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 2 से 4 दिसंबर 1993 ईस्वी को हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 को फोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एवं टोबैगो में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन जो है, लंदन यानी यूके के लंदन में। और सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 को पारामारिबो सूरीनामा में। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क अमेरिका में। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 21 से 24 सितंबर 2012 ईस्वी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 ईस्वी भोपाल में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा शहर है जो है, वहाँ पर भेड़ा घाट वगैरह, जबलपुर बहुत ही प्यारा स्थान है। ये भारत का ही एक राज्य है। और इसके बाद आप देख रहे हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ वह 18 से 20 अगस्त 2018 ईस्वी को पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। और इसके बाद 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है प्रस्तावित था 2021 देवास मध्य प्रदेश भारत में था। तो आशा करता हूं कि साथियों विश्व हिंदी सम्मेलन से अब आपसे जितने भी तरीके से प्रश्न पूछेगा आप आराम से बता लेंगे। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के बनते हैं, इसलिए आप इसको 12 के 12 पॉइंट को रट कर रखिए, एकदम रट कर रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप पढ़ते समय आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन फिर बाद में चीज़ें जो है थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। आइए 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिनका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। शॉर्ट वीडियोस की ये प्लेलिस्ट, ये समझ लीजिए कि ऐसी प्लेलिस्ट होती है जिसमें आपको 1 प्रश्न 2 प्रश्न हर एक परीक्षाओं के लिए मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है, कह रहा है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन
10वां विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया। अब आप देखिए कहाँ मनाया गया, अब आप देखेंगे किस स्थान पर मनाया गया। यहाँ पर आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, जब आपने मन लगा करके पढ़ा होगा तब चीज़ें भूलेंगी नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। तो 10वां विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मॉरिशस या सूरीनामा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न, विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित कब हुआ था। यहाँ पर प्रस्ताव की बात किया जा रहा है साथियों, 1973 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में और 2003 ईस्वी में। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।